Hello students, already we have completed 3.1 and 3.2. Now we will start with 3.3. See, till now we solved the pair of equation with the help of graphical method. Now in 3.3 we have substitution method. Substitution means यहाँ पे देखो ये equations है ना, they are in two variables, दो वेरिएबल है x and y. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू को हमें रिप्लेस कर देना है. आइदर आई कैन रिप्लेस x ऑल्सो, आई कैन रिप्लेस y ऑल्सो. कोई भी अपने मर्जी से तुम लोग रिप्लेस कर सकते हो. सो यू टेक, सी व्हेनेवर क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्ट we have to assume the equation as first equation and second equation. So this is first equation and this is second equation. Now you can take either first equation or second equation. तुम लोग कोई भी equation ले सकते हो, but here I am taking second equation क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस को प्लस बना दूंगी. कैसे देखो, I am taking here second equation x minus y is equal to 4. Now I will take this y that side. So what I get here, x is equal to 4 plus y, isn't it? See, now I got x value here. x value आ गया मेरे पास. x value मैंने कैसे फाइंड किया? by using second equation. Now I have to put this value of x in first equation. सेकेंड इक्वेशन में पुट नहीं करना है क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से ही हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया. सेकेंड इक्वेशन हमने यूज़ किया है. नाउ वॉट एवर द वैल्यू वी आर गेटिंग, दैट वी आर टू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. सो नाउ यू राइट बाय फर्स्ट इक्वेशन, बाय इक्वेशन 1. व्हाट इज इक्वेशन 1? x plus y is equal to 14. Now in place of x, just to put this 4 plus y. देखो x equal to 4 plus y आया है तो यहाँ पे पुट करो x के प्लेस में 4 plus y. That is 4 plus y is equal to 14. Now you can see here the equation was x plus y is equal to 14, which was in two variable. Now two variable is converted into only one variable. This is called as substitution. x के प्लेस में हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. That is called as substitution method. Okay, now this is 4 plus 2y. y plus y will be 2y is equal to 14. So 2y is equal to 14 minus 4. 4 will go that side, so 14 minus 4. So y is equal to 14 minus 4 will be 10 और y यहाँ पे आएगा तो 2, that is 5. So y is equal to 5. अब y का वैल्यू आ गया मुझे, है ना. Now this y value you can put in here also in this, or you can put in first equation also, you can put in second equation also. कहीं पे भी तुम लोग पुट कर सकते हो. मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पुट कर दूँगी. x इक्वल टू 4 प्लस वाई आया है ना, उधर वैल्यू पुट करूँगी. नाउ x प्लस क्या आया था, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. इट वॉज क्या हमने फाइंड किया था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई. अब वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस y वैल्यू इज 5. सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 विल बी 9. सो बोथ x एंड y वैल्यू आई गॉट. देयरफॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y. दैट इज x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 5. सो नाउ आई गॉट x एंड y वैल्यू, दैट इज द सॉल्यूशन. अब हमें चेक कैसे करना है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं. देखो x का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, सॉल्यूशन क्या आया था, x एंड y इज इक्वल टू 9 5 आया था, है ना. अब कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो. मैं यहाँ करूँगी, x क्या है 9 है और y क्या है 5 है. सो 9 माइनस 5 क्या आता है, 9 माइनस 5 इज 4. यहाँ पे है RHS. Otherwise you can put here also, x is 9, y is 5. So 9 plus 5 is 14. Yes. So whatever the value we are finding will satisfy both the equation. So this is substitution method where we are substituting the value of one variable. Students, this is second question. Now here you can see this is first equation and this is second equation. Okay, यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू नेम दिस एज फर्स्ट इक्वेशन.
नो फॉर सेकेंड इक्वेशन हम लोग ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज वी हैव हियर डेनोमिनेटर 3 and 2 है, तो 3 and 2 का एलसीएम क्या आएगा 6. एलसीएम ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड, इजंट इट? सो एलसीएम इज 6. अब यस डेनोमिनेटर क्या है 3 है और एलसीएम 6 है, तो 3 व्हाट ज़ा 6, 3 2 ज़ा. अदरवाइज यहाँ पे जो नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या एलसीएम मेथड भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो. एलसीएम इज 6 और यहाँ पे डेनोमिनेटर 3 है, तो 3 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई s विथ 2, सो इट इज़ 2s. देन प्लस नाउ डेनोमिनेटर इज 2 हियर और एलसीएम क्या है 6, तो 2 के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है 2 3 ज़ा 6, 3 से मल्टीप्लाई करना है. और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो, सो इट इज़ 3t इज इक्वल टू 6. सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, नाउ आई एम टेकिंग दिस 6 दिस साइड, सो 6 into 6 दैट इज 36. सो 2s plus 3t is equal to 36. This is my second equation. Now we are in substitution method. Substitution method में ना equations देख के हमें simplest equation लेना है. Now you see here, this is my first equation and this is my second equation. Compared to these two equations, this one is looking very simple. So I will take first equation. So s minus t is equal to 3. अब s का वैल्यू फाइंड करो. s इज इक्वल टू t, यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा t प्लस 3. नाउ आई गॉट s इज इक्वल टू t प्लस 3. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पे लिखो बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 फिर से लिख दो. 2s प्लस 3t is equal to 36. Now my task is to substitute the value. s का वैल्यू आया है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 है तो 2 ऐसे लिखना, फिर ब्रैकेट लेना बिकॉज s इज इन टर्म्स ऑफ 2 टर्म्स. s प्लस t प्लस 3, t प्लस 3, s के बदले t प्लस 3 वैल्यू पुट करना एंड दिस 3t विल रिमेन एज इट इज. This equal to 36. Now you see here it is converted into single variable. yes हमने हटा दिया, s के प्लेस में t को सब्स्टिट्यूट किया है. Now next step is very easy, you know we have to multiply this. 2 into 2 will 2t plus 2 into 3 will be 3, 6, 2 3 is 6 डायरेक्ट कर दो, plus 3t is equal to 36. 2t and 3t will become 5t and 6 will go that side, so 36 minus 6 will be 30. अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट नेसेसरी. सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 विच इज 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, सो इट इज 6. t इज इक्वल टू 6. t इक्वल टू 6 आ गया वैल्यू. अब s का वैल्यू मुझे चाहिए तो s इक्वल टू t प्लस 3 है, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. s प्लस s इज इक्वल टू t प्लस 3. सो t इज 6 प्लस 3 दैट इज 9. तो s का वैल्यू क्या आया इधर 9. देयरफॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू s एंड t. You have to write x और y मत लिखना because the equation is in the form of s and t. So s value is 9 and t value is 6. That's it. So we are finding s and t. अगर चेक करना है तो तुम लोग चेक भी कर सकते हो. देखो s और t का वैल्यू 9 and 6 आया है ना, तो हम लोग पुट करेंगे इधर फर्स्ट इक्वेशन में. वैल्यू क्या आया था हमारा 9 and 6. अब s के प्लेस में 9 पुट करो 9 और t के प्लेस में 6 पुट करना. 9 माइनस 6 विल बी 3, सो हियर इट इज़ 3. वैसे इसको भी तुम लोग सॉल्व करके देखो तो 6 आएगा. सो दैट मीन्स द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज करेक्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. दिस वन इज 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. Now I will name this equation as 1 and 2.
अब तुम लोग खुद सोचो कि मैं कौन सा इक्वेशन लूँ। हमेशा ना हमें सिंपलेस्ट इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ता है। ओके, सी हियर वी हैव कोएफिशिएंट्स बट हियर दिस y हैज़ नो कोएफिशिएंट। तो हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगा? अगर मैं ए इक्वेशन लूँगी तो इजी रहेगा। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो चाहिए तो तुम लोग लिखना इधर बाय इक्वेशन 1, इसे चाहिए तो मेंशन कर सकते हो। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू फाइंड मत करना इधर, बिकॉज x के साथ 3 कोएफिशिएंट है। अब सिंगल टर्म कौन सा है? y है। देखो y के साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, नंबर्स नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक y दिस साइड, y को मैं यहाँ पे ले लूँगी और 3 को इधर ले लेती हूँ। सो 3x, 3 यहाँ पे आता है तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, इक्वल टू y को मैंने यहाँ लिया, माइनस है तो प्लस बनेगा, दैट इज़ y। अब मेरे पास क्या है, इसको मैं रिवर्स करके लिखती हूँ। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, जस्ट इसको मैंने रिवर्स डाल दिया है। सो y का वैल्यू आ गया मेरे पास, एंड y वैल्यू आई एम फाइंडिंग बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब तुम लोग बोलो ये वैल्यू मैं किस में पुट करूँ, 1 में करूँ या 2 में करूँ? We are using equation 1, so we have to put this value in equation 2। ये चीज़ याद रखना, अगर इक्वेशन 1 यूज़ करके मैंने कुछ फाइंड आउट किया है तो वो वैल्यू मुझे दूसरे इक्वेशन में डालना है। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन इज, तुम लोग लिखो इधर बाय इक्वेशन 2, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, या बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब y का वैल्यू पुट करेंगे हम, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सो दिस 9x विल रिमेन एज इट इज़, माइनस 3, फिर ब्रैकेट लेना क्योंकि 2 टर्म्स है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, दिस 9x विल रिमेन एज इट इज़, माइनस 3 इंटू 3 9, सो इट इज़ 3 इंटू 3, और ये माइनस भी है तो माइनस 9x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9। नाउ यू सी हियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 9x और माइनस 9x दोनों कट हो गया इधर, है ना? तो वेरिएबल यहाँ पे बचा ही नहीं। व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज 9 इज इक्वल टू 9। वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो ना x का वैल्यू आया ना y का वैल्यू आया। अब हम क्या करेंगे? ओके, वेन एवर वी हैव सच टाइप ऑफ कंडीशंस, जब वेरिएबल पूरा कट हो जाता है ना, देन दोज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब पता है ना तुम लोग को, ओवरलैपिंग लाइन्स रहता है। ओके, तो तुम लोग लिखो इधर, देयरफॉर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन तुम लोगों को पता है, तो लेट अस चेक कि हमने जो किया है वो राइट है कि नहीं। देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। तुम लोगों को अगर याद है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या है कंडीशन? ऑल रेशियोज आर इक्वल, है ना? तो वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं हम देखेंगे। a1 अपॉन a2 फाइंड करना है। a1 अपॉन a2 इज 3 अपॉन 9, 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3 3 जा 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 मीन्स y का कोएफिशिएंट देखो, -1 एंड -3, -1 एंड -3, 1 अपॉन 3। फिर c1 अपॉन c2, यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, -3 -9 कट हो जाएगा, माइनस भी कट, 1 अपॉन 3। सी यार, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ऑल रेशियोज आर सेम। तो ऑल रेशियोज सेम अगर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स हैव मेनी सॉल्यूशंस।
ओके, तो वही आइडिया है। देखो, वेन एवर देर इज़ नो वेरिएबल आफ्टर कैलकुलेटिंग, अगर खाली यहाँ पे ऐसे नंबर बच जाते हैं तो हमें लिखना है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो हम कुछ भी यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। ओके, तो हमें एटलीस्ट वन वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाना है। सो बेटर यू टेक फर्स्ट इक्वेशन। मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ बाय इक्वेशन 1। तो मैं क्या करूँगी, पुट x इक्वल टू 0। अब वेन एवर द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मैं x और y का वैल्यू कुछ भी ले सकती हूँ। आइदर आई कैन टेक 0, आई कैन टेक 1, 2, 3, 4, कुछ भी हम ले सकते हैं। हियर आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन वाज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 डाल दूंगी तो 3 इंटू 0 और a माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 इंटू 0 विल बी 0, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 3। एक सॉल्यूशन आ गया। देखो, अगर x 0 है तो y माइनस 3 है। याद करो, ग्राफिकल मेथड में हम लोग डायरेक्ट ऐसे बॉक्स बना के करते हैं। ग्राफिकल में ऐसे बॉक्स हम बना के करते हैं ना, x और y वैल्यू हम लोग सपोज करते हैं x 0 तो y, y 0 तो x, ऐसे हमने किया है ना। सेम मेथड इसमें आ जाएगा अभी। सो वी आर फाइंडिंग वन सोल्यूशन, देयरफॉर यू राइट देयरफॉर सोल्यूशन x एंड y इज इक्वल टू 0 माइनस 3। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू माइनस 3। तो ये कब आता है, व्हेन द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आएगा, जब कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं बचेगा सॉल्व करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज डिफरेंट क्वेश्चन, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। Students, this is fourth question, and you can see in fourth question we have decimal numbers, isn't it? Now if we continue directly we will get the answer, but we will try to remove this decimal. तो कैसे रिमूव होगा, देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखती हूँ इधर, बिकॉज हियर वी विल राइट डायरेक्टली। लेकिन डायरेक्ट कंडीशन कैसे आ रहा है मैं वो सिखाती हूँ। 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3 फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। आई विल ट्राई टू रिमूव दिस डेसिमल। अगर मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया तो क्या आएगा, 2 अपॉन आफ्टर 1 प्लेस पॉइंट था तो नीचे क्या आएगा 10, और यहाँ पे भी आफ्टर 1 प्लेस, सो इट इज़ 10, और ये 13 आफ्टर 1 प्लेस था तो 10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 10, इसको कट मत करना है। डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो एलसीएम क्या आएगा इधर 10। सो दिस वन, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड होगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। नाउ यू सी हियर बोथ डिनोमिनेटर्स आर 10 एंड 10, तो कट हो जाएगा। सो इट इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना। तो ये हम डायरेक्टली लिखेंगे। जब भी हर जगह देखो आफ्टर 1 प्लेस आफ्टर 1 प्लेस आफ्टर 1 प्लेस पॉइंट होता है ना, तो हम उस पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर यही आफ्टर 2 प्लेसेस होता है ऐसे, लेकिन हर जगह सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी आफ्टर 2 प्लेस आफ्टर 2 प्लेस आफ्टर 2 प्लेस, तो हम पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करके डायरेक्टली हम लोग नंबर लिख सकते हैं, 2x 3y इक्वल टू 13। तो सेम आइडिया हम अब यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सो दिस इक्वेशन व्हाट इट विल बिकम, एज आई टोल्ड यू आफ्टर 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस, अभी मैंने सिखाया है। सो आई विल राइट डायरेक्टली नाउ। सो दिस वन इज 2x प्लस 3y is equal to 13, and this one will become 4x plus 5y। देखो जस्ट ए डेसिमल रिमूव करो और नंबर के साथ लिख देना। 4x 5y इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा 2.3 है तो 23। यस,
नाउ यू टेक दिस एज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस एज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी होगा। अगर तुम लोग इससे करोगे ना तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो बेटर यू गो विद दिस। यू कैन डू बाय टेकिंग दिस ऑल्सो बट इट गोज वेरी डिफिकल्ट। नाउ आई टोल्ड यू जस्ट चूज सिंपलेस्ट इक्वेशन। अब ये दोनों तो सिंपलेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट आ गया है, राइट। तो अब थोड़ा सा छोटा कोएफिशिएंट्स किस में है वो देखो। ये देखो दिस वन इज लिटिल बिट स्मॉलर कोएफिशिएंट लग रहा है, तो मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करूँगी। सो आई विल राइट बाय इक्वेशन 1। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हम कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, फिर किस में हमको सब्स्टिट्यूट करना है वो सब हमें पता चलता है, इसलिए हम ये सब मेंशन करते। सो वी आर राइटिंग हियर नाउ 2x plus 3y is equal to 13. Now I will find here x value. For that I have to take this 3y that side. So 2x is equal to 13 minus 3y. So x is equal to, देखो तुम लोग 2x is equal to 13 minus 3y पे ही स्टॉप कर सकते हैं। क्यों स्टॉप कर सकते हैं? क्योंकि देखो इधर 4x है ना, तो 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ, 4 को मैं 2 into 2x लिख सकती हूँ ना, तो 2x का वैल्यू डायरेक्टली आ गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आई विल फाइंड x वैल्यू, नो प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। सो व्हेन आई टेक 2 दिस साइड सो इट विल कम 2। अब ये मेरा x वैल्यू आया and I am taking first equation to solve this. So I have to put this value in equation 2. अब equation second equation लिखो by equation 2। अब equation 2 क्या है लिख दो, 4x plus 5y is equal to 23। अब x का वैल्यू मुझे पुट करना है, ओके। सो 4 will remain as it is, x value is 13 minus 3y upon 2 and this 5y will remain as it is equal to 23। अब तुम लोग कट करना, 2 1 जा 2 2 जा। So what I got here, 2 in the bracket, 13 minus 3y plus 5y is equal to 23। अब just simple multiplication, 2 into 13 is 26, 2 3 जा 6y plus 5y is equal to 23. Take 26 that side. So minus 6y plus 5y is equal to 23 minus 26. अब 5 minus 6 क्या आता है, minus y, minus 26 and 23 है, so subtraction आता है तुम लोगों को -3। both side this minus and minus will go, so y is equal to 3। y का वैल्यू 3 आ गया, okay। now you can put this y value either here और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, कहीं पे भी तुम लोग पुट करो, बट x का वैल्यू है मेरे पास तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ओके। सो x क्या था, 13 माइनस 3y अपॉन 2। x का वैल्यू देखो है ना, तो उसमें मैं y का वैल्यू पुट कर देती हूँ। दिस इक्वल टू 13 माइनस 3, y इज 3 इंटू 3, जस्ट y का वैल्यू पुट करना। सो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। अब 13 माइनस 9 विल बी 4, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 2। तो x का वैल्यू भी आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x वैल्यू इज 2, y वैल्यू इज 3। सो x वैल्यू 2 3 आया। अब यहाँ पे पुट करके देखना आता है कि नहीं। देखो x का मैं 2 यहाँ पे पुट करूँगी तो 2 2 जा 4 होगा और 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 13। सो इट इज़ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। हमें ना आंसर फाइंड करने के बाद सेटिस्फाई होता है कि नहीं ये भी चेक करना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप practicing. These are all different type of questions. Thank you.